नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ईद पर भोपाल में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज हुई। देश भर में कल ईद मनाई जा रही थी। इस दौरान अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर दोहराने को मिला। शिया समुदाय के लोगों ने श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, अजमेर, सीकर, बंगाल के मुर्शिदाबाद और यूपी के संभल में नमाज के दौरान लोग काली पट्टी बांध कर पहुंचे। भोपाल के इमाम बाड़ा में अयतुल्ला अली खamenei की तस्वीर रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तकरीर में मौलाना राजी उल हसन ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात कही। शिया समुदाय ने फतेहगढ़ इमाम बाड़ा में काली ईद मनाई। नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। राजस्थान के जयपुर, सीकर, अजमेर सहित कई जिलों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए थे। शिया समुदाय ने विरोध में आज नए कपड़े भी नहीं पहने। घरों में बनने वाले पारंपरिक भोजन, खीर, सेवइयां भी नहीं बनाई गई। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया, बोली मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। एक्स्ट्रा चार्ज ना लेने के सरकार के निर्देश का विरोध कर रही है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने फ्लाइट्स की 60% की सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न वसूलने के सरकार के फैसले विरोध किया है। इस कदम से उन्हें अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तीनों एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में हवाई यात्रा को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस की हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर भी लागू होंगे। बंगाल, उड़ीसा में आज आंधी बारिश, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। 7 दिन से लू से राहत। एमपी, राजस्थान में ओले गिरे। दिल्ली में लौटी सर्दी, तापमान 13 डिग्री पहुंचा। मार्च का पहला पखवाड़ा सूखा रहा। कई राज्यों में लू चली और तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। लेकिन दूसरे पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम पलट गया। देश भर में कई सिस्टम बनने से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, ओले गिर गए, जिससे तापमान गिरकर 20 डिग्री रह गया। दिल्ली में शनिवार को कोहरा छाया रहा। तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। आईएमडी ने शनिवार को देश के पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी। इनमें उड़ीसा, बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की संभावना है। वहीं उड़ीसा में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मथुरा में साधु की मौत पर हंगामा, 10 किलोमीटर हाईवे जाम किया गया। पथराव में पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठीचार्ज आरोप गोतखोरों ने ट्रक से कुचलकर मार दिया। मथुरा में ये बड़ी घटना घटित हुई है। मथुरा में गौ रक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बाबा के एक साथी ने दावा किया कि रविवार तड़के बाबा 2 साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गोवंश था। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी कर दी। तभी अचानक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जाम हो गई। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पर हाईवे जाम कर दिया गया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया, पथराव भी किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। लोगों ने पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। इस दौरान फायरिंग भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, अफसरों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा है। अंततः सशस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। सरकार इन पर 2.19 लाख करोड़ खर्च करेगी। ईरान जंग के बीच भारत अब नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर यानी बिना आमने सामने आए लड़ी जाने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम कर रही है।
भारत ने न केवल 5th जनरेशन बल्कि अब आधिकारिक तौर पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के डिजाइन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही स्वदेशी S-400 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम, ड्रोन को तबाह करने वाले अनंत शस्त्र पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र ज्योतिषी रेप केस में महिला आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा, विपक्ष का आरोपी से तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप, दावा अनुष्ठान में तीसरी अंगुली काटी। महाराष्ट्र में रेप के आरोपी ज्योतिषी अशोक खरात मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाणक्य ने शुक्रवार देर रात इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने चाणक्य पर आरोपी खरात से संबंध के आरोप लगाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा था। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में एक 35 साल की महिला से बार बार रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को खरात को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ज्योतिषी कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर चुका है। हिमाचल सीएम ने 54,928 करोड़ का बजट पेश किया। गाय का दूध 61 और भैंस का 70 रुपये खरीदने की घोषणा की। आरडीजी बंद करने से गठा आकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। सीएम सुक्खू से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरजीडी बंद करने की वजह से बजट के लोक लुभावन होने के कम आसार हैं। एयर इंडिया ने गलत मॉडल का प्लेन भेजा, वापस लाना पड़ा। 300 प्लस पैसेंजर लेकर कनाडा के लिए उड़ा था। 7 घंटे बाद चीन के एयर स्पेस से वापस लौटा। एयर इंडिया की एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है, जिसके कारण दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रही फ्लाइट AI 185 को उड़ान भरने के बाद 7 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। विमान में 300 से ज़्यादा यात्री मौजूद थे। दरअसल एयर इंडिया ने गुरुवार को दिल्ली से कनाडा के लिए बोइंग 777-300ER की जगह बोइंग 777-200 LR मॉडल विमान भेज दिया। एयर इंडिया के पास बोइंग 777-200 LR को कनाडा में ऑपरेट करने की इजाज़त ही नहीं है। इस वजह से ये विमान कनाडा में उतर ही नहीं सकता था। चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा। चुनाव आयोग का निर्देश, बिना इजाज़त इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर ऐड जारी नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म पर किसी भी पॉलिटिकल ऐड से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना जरूरी होगा। ये निर्देश 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में होने वाले चुनावों और 6 राज्यों के उपचुनाव के लिए लागू होगा। आयोग के मुताबिक बिना प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो, वीडियो, डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्ब, SMS या वॉइस मैसेज, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, पत्नी नौकरानी नहीं है, लाइफ पार्टनर है। तलाक के मामले में कहा, खाना न बनाना क्रूरता नहीं, घरेलू काम पति की भी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तलाक से जुड़े एक मामले में कहा, पत्नी का खाना न बनाना या घरेलू कामकाज ठीक से न करना क्रूरता नहीं माना जा सकता। आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन साथी से कर रहे हैं। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा, अब समय बदल चुका है और पति को भी घर के कामों में बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी। आज के समय में पति को भी खाना बनाना और घर के काम करना चाहिए। बेंच ने इस केस में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामले की अगली तारीख पर पति पत्नी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। सरकार बोली, LPG की पैनिक बुकिंग घटी है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हर दिन 55 लाख सिलेंडर की मांग है। 7500 कंज्यूमर PNG पर शिफ्ट भी हो गए हैं। LPG संकट को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है। देश भर में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन हालात अभी भी चिंता वाले बने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को करीब 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। वहीं करीब 7500 उपभोक्ता LPG से PNG में शिफ्ट हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बातें केंद्रीय मंत्रालयों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान से 1913 भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते वापस लौट रहे हैं। भागवत बोले, युद्ध स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत का नतीजा है। दुनिया के कई देशों को भरोसा, ईरान इजराइल जंग भारत ही खत्म करा सकता है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया में संघर्षों की असली वजह स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत है। स्थायी शांति केवल एकता और अनुशासन और धर्म को मानने से ही हासिल की जा सकती है। भागवत नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 साल से दुनिया ने संघर्षों को सुलझाने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि भारत का स्वभाव ही ऐसा है जो सद्भाव में विश्वास रखता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया से यह है आवाज़ उठ रही कि भारत ही ईरान इजराइल युद्ध को ख़त्म करने में मदद कर सकता है। भागवत बोले कि भारत के लोग मानवता के नियम पर चलते हैं, जबकि बाकी दुनिया जंगल का कानून मानती है। लड़खड़ाती हुई दुनिया को धर्म की नींव देकर उसमें संतुलन बहाल करना हमारा ही काम है। सरकार ने 300 अवैध बैटिंग वेबसाइट ऐप ब्लॉक किए। इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बैटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। अब तक 8400 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए हैं। सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जा चुका है। इनमें से करीब 4900 वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक की गई हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है वह मुख्य रूप से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े थे। इनके जरिए बड़े स्तर पर अवैध लेन देन और जुए को बढ़ावा मिल रहा था। इसे रोकने के लिए आईटी एक्ट और अन्य कानून संबंधित तहत लगातार निगरानी और कार्रवाई की गई थी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई में तेजी आई है। सरकार का दावा कि ये कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। राजस्थान के इस गांव में नहीं एलपीजी की कोई किल्लत। 120 परिवारों को अपना गैस प्लांट है। दावा 4 साल से नहीं मंगवाया गया कोई भी सिलेंडर। देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर जगह जगह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां इस किल्लत का कोई असर नहीं है। भीलवाड़ा की आसींद तहसील का गांव मोतीपुर यहां के 120 परिवारों के पास घरेलू गैस से संकट से निपटने का एक नायाब बायोगैस मॉडल है। पूरे गांव वाले बिना किसी रोक टोक या कंजूसी के गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। या न सिलेंडर खत्म होने का डर है और न बुकिंग का कोई झंझट है। जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश ओले गिरने से ठंडक बढ़ गई है। तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। जाने मार्च के आखिरी दिनों में कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश ओलावृष्टि के साथ चली ठंडी हवा से कई शहरों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अब कल से मौसम साफ रहने और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने के साथ एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। बदले मौसम के कारण अलवर सहित कई शहरों में आज सुबह धुंध रही। इस कारण विजिबिलिटी 30 मीटर से कम देखी गई। और दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है। लखनऊ में ईदगाह पहुंचे अखिलेश। जिंदाबाद के नारे लगे। संभल में काली पट्टी बांधकर नमाज की गई। कमिश्नर ने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा। यूपी में आज ईद मनाई जा रही। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर मुबारकबाद देने पहुंचे अखिलेश यादव को देख भीड़ बेकाबू हो गई। नमाज के बाद युवाओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लोगों के बीच पहुंचे ईद की शुभकामनाएं दी। तो दोस्तों ये हैं आज के मुख्य समाचार। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।